ओम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Nineteenth question. Who am I? Ramana is asked, what is non-attachment? अनासक्ति क्या है? Ramana, as thoughts arise, destroying them utterly without any residue in the very place of their origin is non-attachment. Just as the pearl diver ties a stone to his waist, sinks to the bottom of the sea, and there takes the pearls, so each one of us should be endowed with non-attachment, dive within oneself, and obtain the pearl of the self. Once again, as thoughts arise, destroying them utterly without any residue in the very place of their origin is non-attachment. 13th chapter, 8th couplet. इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो इंद्रियों के विषय हैं उनके प्रति ऑब्सेशन न होना, वैराग्य होना यानी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। एक बार अपने को उस स्थिति में लाओ, जो भी ये आंखों से संसार दिख रहा है, ये असल में इसकी रिफ्लेक्शन आपके मानस पटल पर पड़ती है। आपको उस मानस पटल का अनुभव होता है, जो स्क्रीन आपके अंदर है उसका एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हो, और उस एक्सपीरियंस में आपकी फिक्सेशंस, आपकी डिजायर्स, आपके आग्रह, आपकी अपेक्षाएं, वो सारा उस मानस पटल पे ही चल रहा है। अनासक्ति का अर्थ ये कभी नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाना। जो ये मानस पटल पर मनोवृत्तियां उठ रही हैं उनको वहीं डिसॉल्व कर देना। जो भी मेंटल फॉर्मेशंस यहां पर उठती हैं, क्या क्या मेंटल फॉर्मेशंस होती हैं? विजुअल्स आते हैं,
रैशनैलिटी है आपके पास, लॉजिक है आपके पास, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, और आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी डिजायर्स हैं। वो एक ही पर्दा है, वो एक ही वस्तु है जो इन सब फंक्शंस को कर रही होती है। पर नॉर्मली जब आप अवेयर नहीं होते हो, जब आप गफलत में जी रहे हो, भुलावे में जी रहे हो, भ्रमों में जी रहे हो, तो आप जो इस पर्दे पर चल रहा है उसको परम सत्य मानते हो। कोई भी वृत्ति जो ये मन लेता है उसमें आप खोए हुए होते हो, उसको सच मान रहे होते हो, उस वृत्ति को ही वो वस्तु या व्यक्ति मान रहे होते हो। असल में वो वृत्ति है। रमणा क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, उन वृत्तियों को डिसॉल्व कर देना उनके सोर्स में। पर अगर आप वृत्तियों के साथ अटैच्ड हो, अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के साथ बहुत अटैच्ड हो, तो आप करना ही नहीं चाहोगे। वो डिजायर ही नहीं बनेगी आपके अंदर कि मेरे को इसको शांत करना है। पर जब भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ये डिजायर बनती है और दृढ़ होती है, जब भी ये जुनून बनता है कि इस गफलत से निकलना है, तब पहला स्टेप जो नेसेसरी है वो है नॉन अटैचमेंट, अनासक्ति। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, विषयों से ही वैराग्य नहीं, अन अहंकार एव, जो अपने अहम से भी वैराग्य। जो अपने को ही हम बहुत सुपीरियर सा मानते हैं ना, कि बाकियों से तो मेरे को ज्यादा समझ है, अपने में जो श्रेष्ठता का अनुभव करते हैं ऑल ऑफ अस, ज्यादातर लोग, अब उनको लगता है कि भाई मैं ज्यादा जानता हूं, मेरी समझ बाकियों से बढ़िया है, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं। अनहंकार उसका भी त्याग। परमात्मा उन्हीं का महत्व है, सत्य का महत्व है। यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भगवान है, वो परमात्मा है। बस उन्हीं से प्रेम, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बाकी कुछ महत्वपूर्ण रह नहीं गया। तो अहंकार से भी अनासक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो पैदा होना, उसमें बहुत सारे आपकी इच्छाएं हैं, आपके एजेंडाज हैं, आपके गोल्स हैं, उसमें कभी बीमार होते हो, कभी स्वस्थ होते हो। जन्म मृत्यु जरा, बीमार होना, बुढ़ापा, व्याधि, बीमार, इन सब से मन अब उचाट हो गया, नहीं चाहिए मुझे। अब इस काल चक्र को, इस कर्म चक्र को मेरे को पार करना है, छोड़ना है। जब ये इस तरह का जुनून पैदा हो, मुमुक्षुत्वम कहते हैं, मुमुक्षा पैदा हो, भगवान की कृपा से होती है, वो भी वैराग्य का अभिन्न हिस्सा है। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु, भगवान कह रहे हैं पुत्र पुत्री, स्त्री पुरुष, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। आसक्ति का यहां मतलब समझना है डिपेंडेंस फॉर योर फुलफिलमेंट। आप
सेवा के लिए तो बैठे हो, सब में वही कृष्ण रूप देखते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हाथ जोड़कर सब में सिया राम देखते हुए सेवा करना, ये तो आपको भाता है, पर उनसे वापस कुछ नहीं चाहिए आपको। वो वापस चाहने वाली जो बात है, उससे अनासक्ति। घर है भगवान का प्रसाद है, भोजन है भगवान का प्रसाद है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, सोसाइटी है, सब भगवान के रूप हैं। बिना किसी अपेक्षा के बस सेवा कर जाऊं, बड़े आनंद से, निरपेक्ष होकर, भक्ति भाव से, परमात्मा को सारे फल अर्पण करते हुए, सारे कर्म अर्पण करते हुए, कर्तापन भोक्तापन भी अर्पण करते हुए ये जीवन जी लूं, इसे अनासक्ति कहते हैं। अनासक्ति बिना क्लैरिटी के नहीं आ सकती है, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। जबरदस्ती करके आप अनासक्ति नहीं कर सकते हो, वैराग्य नहीं ला सकते हो। आपको अच्छा मनन करना पड़ेगा। जब परमात्मा के चरणों में अनुराग होगा तो संसार से स्वतः ही विराग हो जाएगा। एक हायर गोल पकड़ोगे तो लोअर गोल्स अपने आप छूट जाएंगे। तो खुद को जानना, इससे बड़ा गोल क्या हो सकता है। और उस जानने की प्रक्रिया में जो सत्य का अनुभव हो, परमात्मा का अनुभव हो, वहां अनन्य भक्ति लेकर रहना, ये भी वैराग्य का एक अभिन्न हिस्सा है। नित्यम च भगवान कहते हैं आगे, समचित्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट और अनिष्ट, कोई प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस है, सुखदायी एनवायरनमेंट है, परिस्थिति है, या अनप्लेजेंट, इष्ट अनिष्ट। नित्यम च समचित्वम, आप हर परिस्थिति में सदा सर्वदा समचित्त रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, काम रहते हैं, शांत रहते हैं। जब ये कर पाएंगे तभी ये संभावना बनेगी कि आपका मन आत्मा में लीन हो जाएगा। मन बुद्धि, भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु है। आपका काम है पवित्रता धारण करना, वैराग्य धारण करना, क्लैरिटी धारण करना, भक्ति धारण करना। इसके लिए साधना करिए सिंसियरली, सुबह शाम, रोज 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 रोज, सारा दिन भगवान नाम में, उनके गुणों में, रूप में मस्त रहिए। प्रार्थना में, समर्पण में, उनकी सेवा में मस्त रहिए, आनंद से जीवन बिताइए। जब भक्ति बनेगी ना तो अनासक्ति स्वतः ही आ जाएगी। जब ज्ञान में क्लैरिटी आएगी तो अनासक्ति स्वतः ही आ जाएगी। आप सिंसियरली एफर्ट करते रहिए। भगवान हम पर कृपा करें कि हम जो उनकी टीचिंग्स हैं उसमें खरे उतरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Thank you so much. Thank you. Bless you all. Thank you. Thank you.